हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पेप्लम टॉप बना रहे हैं। पेप्लम टॉप के लिए हमने 3 मीटर का सिल्क लिया हुआ है। और ये लाइनिंग के लिए सिर्फ मैंने 1 मीटर लिया है। ये सिर्फ हम कोठी में लगा रहे हैं और हमें नीचे रफल्स में लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही स्लीव्स में। स्लीव्स हम डबल कर रहे हैं। पहले हमारी एक फुल स्लीव्स बनेगी, इसके बाद एक हमारे रफल्स वाली स्लीव्स आएगी वन साइड। तो इसमें से हमारी डबल स्लीव्स निकलेगी और नीचे हमारा जैसे अम्ब्रेला कट रहेगा पेप्लम टॉप में। मेजरमेंट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेंथ है हमारी 19 इंच की। जो हमारी चोली की लेंथ रहेगी वो हम 19 इंच की है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 20 इंच पे इसकी मैं मार्किंग कर रही हूँ। और बाकी जो हमारा शोल्डर है वो हमारा रहेगा नेक के अकॉर्डिंग। तो पीछे का गला हमारा डीप है, हमारा नेक है 12 इंच का। तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज में फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि जितना आपका नेक है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25। जैसे हमारा नेक है 12 इंच का, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25। तो हमारा इसका मेजरमेंट आएगा 3 इंच। ये जो 3 इंच आया है इसको आपको शोल्डर में से माइनस करना है। शोल्डर है हमारे 16.5 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13.5। उसको हमें डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा आएगा 6.75। ये जो हमारा मेथड आया है 6.75 वो हम यहाँ पे रखेंगे 6.25 इंच। तो ये हमारा मेथड होता है शोल्डर निकालने का। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आर्म होल पे। आर्म होल के लिए हमारा मेथड रहता है चेस्ट डिवाइड बाई 5। चेस्ट है हमारी 43 इंच की। 43 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आएगा 8.25 इंच। 8.25 में से हम 1.25 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। यहाँ माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो यहाँ से 3 इंच कम हो चुका है। तो इस वजह से हमारा जो आर्म होल का राउंड रहेगा वो ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कम करते हैं जब हमारे शोल्डर्स कम होते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग रख रही हूँ 7 इंच पे। अब यहाँ से जो हमारी इसकी मार्किंग थी 6.25 इंच की, उससे हाफ इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होगा 7.25 इंच। ये हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा चाहिए होता है, वरना यहाँ पे खिंचाव आएगा। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस में मार्किंग कर देंगे। अब आ जाते हैं हम चेस्ट पे। चेस्ट का जो मेजरमेंट है हमारा वो है 43 इंच। 43 में हम ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे और ये थोड़ा टॉप की तरह है तो उससे 1 इंच प्लस कर रहे हैं तो आएगा हमारा 44 इंच। 44 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 11 इंच। 11 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं और साथ में मार्जिन भी ऐड कर देती है 2 इंच का, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम वेस्ट पे। तो हमारी वेस्ट की लेंथ होती है वो होती है नॉर्मली 15 से लेके 16 के बीच में। ये हमारी हेवी साइज ही आपने देख लिया होगा। तो मैं इसकी मार्किंग 15.5 पे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा वो स्टमक एरिया आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हम क्रॉस करेंगे तो हमारे यहाँ पे लूज आएगा और यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से यहाँ पे मार्किंग नहीं करनी है। तो हमारा वेस्ट साइज है वो है 40 इंच। 40 में भी मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो हमारा आएगा 41। 41 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 10.5, 10.5 इंच। इसको हम करेंगे यहाँ पे जो हमने मार्जिन ऐड किया 2 इंच, वो मार्जिन भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट रखना होता है इस तरह से। किसी का अगर बेली फैट ज़्यादा है तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्लैंटली इसको क्रॉस कर सकते हैं, बट नहीं तो हम इसको टक्स में एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर साइड का लुक हमें प्रॉपर फिनिशिंग में दिखता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो टक्स लगाते हैं पीछे की साइड और फ्रंट की साइड, उसमें हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आर्म होल पे। तो आर्म होल का राउंड रहेगा हमारा 0.75 या हाफ इंच ऊपर तक हमें मार्किंग लेनी होती है, ज़्यादा हमें ऊपर तक नहीं जाना होता है। तो यहाँ से हम सिर्फ हाफ इंच ही जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा हाफ इंच पे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हाफ इंच पे ही हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे इस तरह से। तो हमारा राउंड इस तरह से आना चाहिए। अगर यहाँ से आप 1 इंच करेंगे तो आपका यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा और यहाँ पे झोल आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे हल्का सा इसको मार्किंग करते हैं। तो ये हमारे बैक साइड का कट हो चुका है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम आ जाते हैं, ये जो हमारा फ्रंट साइड है उसको मार्क करना है यहाँ पे। तो बैक साइड को पूरा रख के यहाँ पे आपको ट्रेस कर देना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ट्रेस कर रही हूँ इसको। यहाँ पे जो हमारी वेस्ट लाइन है उसको भी आपको मार्क करना है।
अब यहाँ से जो हमारी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ से मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 इंच से 0.1 का कपड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं इसको मैनेज कर दूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से आपको 1 इंच का यहाँ पे कपड़ा पूरा ऐड करना है। अब इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब आ जाते हैं हम टक्स पे। आपने देख ही लिया होगा कि हमारे टक्स जो हैं वो उसके हैवी हैं, मतलब प्लस साइज है 40 इंच की। तो जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा वो हमारा आएगा 11 इंच पे। तो 11 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी मार्किंग रहेगी वो हमारी रहेगी 4 इंच पे। तो यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी हम उसी तरह से 4 इंच पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा 2-2 इंच का था वो सिर्फ मैं के डॉट्स लगा रही हूँ यहाँ पे। अब जो यहाँ पे हमारा आमोल का शेप, आमोल से जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा वो हमारा नॉर्मली आता है 5.5 इंच से। ये हमारा शेप जो यहाँ पे आपके कर्व आ रहा है उससे 1/2 इंच ऊपर होना चाहिए, 1/2 इंच या 1 फिंगर ऊपर होना चाहिए। अगर इस कर्व से आप लेंगे तो आपको जो यहाँ पे जॉइंट आएगा इसके बाद इसका लुक अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ से हमारा जो कट आता है प्रिंसेस कट का वो यहाँ से आना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं अभी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमें 1 इंच नीचे की ओर लेना है, और यहाँ से भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि हमारी प्लस साइज है, बाकी की साइज में हम सिर्फ 1/2 इंच लेते हैं, बट ये हमारी हैवी साइज है तो यहाँ पे 1 इंच की मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा वेस्ट साइज था वहाँ से आपको इसको मेज़र करना है कि कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 4.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 4.5 पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अब ये हमारा ब्लाउज नहीं है, टॉप है, तो टॉप में थोड़े से टक्स हमारे कम आते हैं, तो यहाँ पे मैं टक्स लगाऊंगी सिर्फ 1.5 इंच का। इस तरह से हमारा टक्स आ जाएगा, और इसको जैसे ब्लाउज में हम स्ट्रेट रखते हैं उस तरह से मैं नहीं रखूँगी यहाँ पे, इसको मैं टॉप की तरह ही दे रही हूँ टक्स। तो इस तरह से हमारा कुछ टक्स आएगा, यहाँ से हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो बेली साइज है तो उस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, तो इस तरह से हम टक्स में एडजस्ट कर देंगे तो वो अच्छे से आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे मैं इसका टक्स ले रही हूँ 0.75। तो 0.75 पे इसकी मार्किंग करके यहाँ से हम इसको टक्स दे देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टक्स आ जाएगा। अब हम इस जो यहाँ पे वेस्ट डार्ट लिया है उसको हम मेज़र करेंगे, तो हमारा ये आ रहा है 9.25 इंच, और यही मैं इसी को मेज़र करूँगी तो ये हमारा है 9 इंच। तो सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं लेकिन यहाँ पे 0.25 कम करूँगी, और हमने जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पे भी मुझे कम करना होगा, तभी हमारा साइड अच्छे से जॉइंट होगा। तो यहाँ से मैं इसको 0.75 कम कर दूँगी। इस तरह से करेंगे तो आपका जो ये वेस्ट का पोर्शन आता है वो प्रॉपर राउंड में दिखेगा। तो इस तरह से हमें वेस्ट डार्ट को कट करना होता है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ शेप आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो डार्ट है उसको मैं 1/2 इंच ऊपर करके यहाँ पे इसको आमोल के शेप के साथ मैच कर दूंगी। ये इसलिए करते हैं जब भी इसको ज्वाइन करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा जिसकी वजह से आप या कम हो जाता है कपड़ा। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं होगा। और यहाँ पे आपका जो फ्रंट आर्मोल की मार्किंग है वो भी हम कर देते हैं। फ्रंट आर्मोल की मार्किंग के लिए हम रखेंगे 7 इंच। आपको अगर मेजरमेंट लेना है कि किस तरह से लेना है तो हम इसका मिडल निकालेंगे। तो हमारा मिडल आ रहा है 4.25 इंच। 4.25 इंच से हम 0.25 या 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी 1/2 इंच ले रही हूँ। इसको हमें यहाँ से मिलाते हुए जो हमारा शोल्डर लाइन है वहाँ से इसको मिलाते हुए इसको अंदर की तरफ लेंगे। तो इस तरह से जब भी आप शेप मिलाएंगे तो आपका प्रॉपर शेप आ जाएगा फ्रंट आर्मोल के लिए, इस तरह से। ये मेरी लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है। तो इस तरह से ये हमारा आर्मोल का शेप आ जाएगा। बट ये कट आपको बाद में ही करना है क्योंकि इसको ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे एक प्लस की साइन आ जाती है। तो इस तरह से कट करने के बाद में करेंगे ना तो आपका शेप प्रॉपर राउंड में आ जाएगा। तो इसको मैं मार्किंग कर देती हूँ, बस इसको कट में बाद में करूँगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने 0.75 का टक्स लिया था, तो यहाँ पे 0.75 और हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई में जाएगा उसके लिए मैं 1.25 इंच पे यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वरना ये टक्स लगने के बाद हमारा कपड़ा यहाँ से कम हो जाएगा। इसी तरह से 1.5 इंच हमने यहाँ पे किया था, तो 1.5 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा 2 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे डार्ट कम रखा है तो यहाँ पे मैं मार्जिन कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी लूजिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको कट कर देते हैं। अब हमने ये प्रिंसेस कट का शेप कट कर दिए हैं। अब हमें नीचे पेप्लम टॉप के लिए रफल्स की कटिंग करनी है। उसके लिए आपको ये जो हमारा वेस्ट है इसको हमें मेजर करना होगा। तो वेस्ट की मेजरमेंट है हमारी 13.25 इंच की। मार्जिन के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रफल में ऐड कर सकते हैं, बट मैं पूरा ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो 13.25 इंच का हमारा रफल्स आएगा। अब हम रफल्स की कटिंग करेंगे। रफल्स की कटिंग के लिए हमने 4 फोल्ड कर दिया है स्क्वायर में। अब आ जाते हैं जो हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया था 13.5 इंच। अभी यहाँ से मैं इसको क्रॉस में मैच कर रही हूँ 13.5 इंच। इस तरह से सिर्फ मार्क कर देना है आपको। यहाँ से जो मेरा मेजरमेंट रहा है 9 इंच, और यहाँ पे आ रहा है मेरा 10.5 इंच। तो मैं पहले 9 वाले से स्टार्ट कर रही हूँ। 9 वाले को हमें रख के इसको राउंड राउंड शेप देना है हमें, तो हमारा 13.5 इंच का मेजरमेंट आ जाए। इस तरह से हमें पूरा सर्कुलर शेप दे देना है। अब मैं इसको पहले राउंड में मेजर कर लेती हूँ कि हमारा कितना आ रहा है। अब देख सकते हैं ये हमारा 14 इंच आ रहा है, मतलब मेरा ज़्यादा आ रहा है, जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे हाफ इंच अंदर की ओर जाना होगा। तो यहाँ से मैं हाफ इंच अंदर की ओर की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से अब मैं इसको मेज़र कर रही हूँ। तो ये हमारा आ रहा है 13 इंच। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कपड़े में थोड़ा सा खिंचाव रहता ही है। तो इस तरह से ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, मुझे जो फ्रंट की कटिंग है वो रखनी है 3 इंच ऊपर। मेरी बैक साइड की कटिंग है वो है 29 इंच, क्योंकि उन हिप्स हमारे कवर हो जाए। और फ्रंट की कटिंग 26 इंच की। तो हमें स्लांटली थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा कम ज़्यादा करके। तो हमारी जो चोली की लेंथ थी वो थी हमारी 19 इंच की। तो 29 में से हम 19 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच। 10 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे में बीडिंग करवाने वाली हूँ, तो सिर्फ मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11 इंच। तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। आप कपड़ा देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा हो रहा हो तो। ये मेरा प्रॉपर आ रहा है, नीचे भी कपड़ा है हमारा। तो ये 11 इंच पे हमारी मार्किंग हो गई है। और जो दूसरी मार्किंग हमारी रहेगी 26 में से हमें 19 इंच माइनस करना है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7 इंच। 7 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे एक और मार्किंग करूँगी जो मैं यहाँ पे, वो रहेगी हमारी 8 इंच पे। ये मैं फ्रंट और बैक के लिए यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो एक सर्कल हमारा इस तरह से जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, और दूसरा सर्कल हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे पहले मार्किंग कर देती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे 11 इंच रखा था, तो जो साइड हमारा, जहाँ पे साइड आएगा वहाँ पे हमारा इन दोनों का मिडल आएगा। तो जैसे इन दोनों का मिडल हमारा 3 इंच के अकॉर्डिंग 1.5 इंच आएगा। तो जैसे हमारा 8 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं 9.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर दूंगी। अब हमें यहाँ से इसको शेप मिलाते हुए आना है। मिलाने के लिए आप यहाँ से मेजर टेप लीजिए। ये जो हमारा कोना है यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे 19.5 इंच। यहाँ पे भी हम 19.5 इंच, यहाँ से भी हम 19.5 इंच। इस तरह से हम इसका भी मिडल लेके यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से आ जाते हैं हम, यहाँ पे मेरा आ रहा है 17.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 17.5 इंच पे। और यहाँ पे हम करेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा 18 इंच पे।
तो इस तरह से जब आपका शेप आ जाएगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा हमारा अप एंड डाउन की तरह। तो हम इसको भी यहाँ पे मिला देते हैं। आप फ्री हैंडली इसको मिला सकते हैं, आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है वैसे, बट हमारा ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो इसलिए हम इसको हल्का सा डॉट दे देते हैं ताकि उसके आसपास ही हमारा मार्किंग है। तो ये हमारा एक साइड का कट हो चुका है, सॉरी मार्क हो चुका है हमारा ये वाला, इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको बैक साइड को मिलाना है, तो इसको भी मैं यहाँ से इसको फ्री हैंडली मिलाती हुई आ रही हूँ, और ये यहाँ से तो हमारा इक्वली रहेगा इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का और बैक का ये इस तरह से कट होगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहले आपको बैक साइड का कट करना है, फिर आपको फ्रंट साइड का कट करना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे डबल फैब्रिक कट हो जाते हैं, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए ये हमने फोल्ड करके रख दिए, 4 फोल्ड है हमारे पास। अब जो हमारी लेंथ है वो फुल लेंथ है, तो लेंथ हमारी 22, तो यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ। 22 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 24 इंच। 24 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आमोल के शेप पे। तो आमोल का जो हमारा शेप रहेगा वो हमारा है 16 इंच का। 16 इंच में मैं 0.75 ऐड कर रही हूँ। तो 16 को हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। 8 में 0.75 ऐड करूँगी तो हमारा आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे इसकी मार्किंग कर देंगे, और हमने जो 2 इंच की मार्जिन ऐड की थी वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब आ जाते हैं आमोल की यहाँ पे जो डेप्थ आती है वो है हमारी 43 इंच। 43 को हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आएगा 4.25। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं इसकी। यहाँ से हम इसको आमोल का शेप दे देते हैं। स्लीव्स का इस तरह से हमारा शेप आ जाएगा, और यहाँ से जो हमने 2 इंच रखा था उसको मैं स्लांटली नीचे की ओर लेके जा रही हूँ ताकि हमारा प्रॉपर शेप आ जाए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा शेप आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। नीचे हमारा है 9 इंच। 9 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 4.5 इंच। 4.5 इंच में मैं हाफ इंच ऐड करूँगी यहाँ पे, तो हमारा आएगा 5 इंच। यहाँ पे हम हाफ ही ऐड करते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये जो जॉइंट आता है वो हम इस तरह से क्रॉस में कर देते हैं, और यहाँ पे तो हमें फिटिंग ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कम करूँगी, वरना यहाँ पे ज़्यादा फिर कपड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 इंच का कपड़ा ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको आमूल का शेप दे देते, सॉरी स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। और ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है वहाँ पे भी हम मार्किंग कर देते हैं। इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम पहले इसको कट करेंगे, फिर हम फ्रंट का शेप कट करेंगे। अब हमने ये कट कर दिया है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे 1 इंच अंदर की ओर लेना है। 2 पीस को हम पकड़ लेंगे, उसको हम 1 इंच अंदर की ओर लेंगे इस तरह से। पूरा सेट करके आपको इसको एडजस्ट कर देना है। इस तरह से हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारा फ्रंट का कट हो जाएगा। ये इजी मेथड होता है, जिसको अगर फ्रंट की कटिंग का पता नहीं हो कि किस तरह से होगी तो इस तरह से वो कर सकता है। अब आप देखेंगे हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी हमारे यहाँ पे फ्रंट की कटिंग। ठीक है, अब हम रफल्स की कटिंग करेंगे। Thank you for watching. Like and subscribe for more videos.